हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबके चहीते कुणाल खेमू। थैंक यू। कुणाल, सबसे पहले तो यार बैक टू बैक सक्सेस, अभय 1 सुपर हिट, अभय 2 सुपर हिट और अब 3 जो ट्रेलर देखा और भी दमदार है और भी खतरनाक है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस कैसे रहे। दे बी लवली। आई थिंक इससे अच्छा फीडबैक क्या हो सकता है कि हम आज सीजन 3 के प्रमोशन में बैठे जी हुए हैं और ऑडियंस की वजह से ही हम आज बार बार ये शो कर पा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स जो ट्रेलर को जो प्यार मिला है, इट्स बीन सुपर्ब। उससे थोड़ी नर्वसनेस बढ़ गई है क्योंकि अब ऐसा लगता है कि अब एनीवेज एक्सपेक्टेशंस तो हैं। जब आप सीजन 3 तक आ जाए, पहले सीजन से एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, फिर आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, तो वो अच्छा लगता है तो और बढ़ जाती है। तो अब ये थोड़ी नर्वसनेस है कि हम उनके एक्सपेक्टेशन पे कम से कम खरे तो उतरे। तो चलिए पहले सीजन 2 के बारे में बात करते हैं, बिकॉज चंकी पांडे एंड राम कपूर, आपका तो कैरेक्टर था ही, वो दोनों की बहुत जी तारीफ हुई थी। नोबडी एक्सपेक्टेड चंकी पांडे इन दिस रोल। जी। तो उसके बाद के रिएक्शंस एंड फीडबैक्स कैसे रहे थे? आई हैव टू बी ऑनेस्ट कि इस अभय, एज मच एज अभय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अभय, उससे आई थिंक थोड़े ज्यादा और उससे बड़े हाइलाइट्स इस शो के इसके विलन्स रहे हैं, जी जिनकी वजह से ये शो और भी पॉपुलर हुआ है। और कहीं ना कहीं श्रेय जाता है Z5 को और इसकी क्रिएटिव टीम को कि इतनी इनोवेटिव कास्टिंग के बारे में सोचने का भी। शुरुआत मुझसे ही करता हूँ क्योंकि तब मैं सिर्फ कॉमेडीज कर रहा था, तो जब वो राइट। मेरे पास आए तो मैंने भी कहा कि रियली तो बहुत डार्क शो है, इतना डार्क कैरेक्टर है, आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्ले इट, बट हाउ कम यू थॉट ऑफ मी इन द सेम वे फ्रॉम राइट फ्रॉम सीजन 1, वेदर इट वाज दीपक तिजोरी और इट वाज चंकी पांडे और राम कपूर या इस बार विजय राज, विजय। जिनकी ये इमेज या छवि रही नहीं है ना कभी किसी ने देखी है, बट पहले उनको ऐसे इमेजिन करना और फिर इन एक्टर्स का ऑब्वियसली आकर उस रोल को इतनी अच्छी तरह से निभाना, इट्स बीन सुपर्ब। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि पहले में मैं समझ गया था, ये दूसरे में जब ऐसा हुआ तो तीसरे तक तो मैं ऐसा कहता यार और इस साल किसको ले रहे हैं यार, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। जी क्योंकि मैं भी वो विलन्स की जो जर्नी है वो स्क्रिप्ट पे तो पढ़ता हूँ, लेकिन शूट पे मैं नहीं होता हूँ। तो मेरे लिए भी एज ऑडियंस में बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ वो क्राइम देखने के लिए कि किस तरह शूट हुआ है, किस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है। सो ऑफ कोर्स आई मीन आई थिंक अभय हैंड इन हैंड इज half the villains and half the Abhays. बट कहीं ना कहीं आई दिस इज व्हाट मैंने पिछली दफा भी आपको कहा था, चंकी से मैंने कहा था, ये बैटमैन की याद नहीं दिलाता है। टिम बर्टन की बैटमैन होती है या उसके बाद की जहाँ बैटमैन सेम होता है, उसके विलन्स और स्ट्रॉन्गर 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 बनते जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपके विलन्स फर्स्ट में ये था, फिर सेकंड में और दमदार हुए। ये वाला तो मतलब डरावना लग रहा है, लुकिंग लाइक अ हॉरर थिंग। तो कुछ बताइए। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ, आपने अच्छा कंपैरिजन किया, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन उसमें क्योंकि अनफॉर्चुनेटली रिपीट होते रहते हैं कि एक ही बार जोकर और पेंगुइन और उसके उतने लिमिटेड विलन्स है, बट इन अ सिमिलर वे लखनऊ इज लाइक गौतम सिटी। एंड ये केप नहीं पहनता है, बट इन अ वे ही इज बैटमैन बिकॉज ही इज बीन कॉल्ड टू सॉल्व द मोस्ट डेंजरस क्राइम्स। एंड इन अ वे ही इज आल्सो, आई मीन इवन दो ही इज अ मैन ऑफ द लॉ, बिकॉज ही स्लाइटली ग्रे, he bends the law, so he's a bit of a vigilante also. So yeah, it's a great comparison, and maybe we should bring some villains back. ओह दैट्स अ गुड। तो विजय राज, क्या मतलब कितने खौफनाक होने वाला है, इविल क्वेश्चन कितना और हाई होने वाला है? ये तो आप शो में देखेंगे, बट मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैं आई मीन आई लव हिम एज एन एक्टर, और मैं पिछली मेरी जो उनके साथ फिल्म थी लूट केस, उसमें हम दोनों बिल्कुल ही अलग किरदारों में सीन कर रहे थे, और इस बार सडनली एक वो भी अलग किरदार में, मैं भी अलग किरदार में, तो बहुत अच्छा रहा उनके साथ जितने भी सीन हमने शूट किए, बहुत मज़ा आया शूट करने में। मैं भी एक्चुअली देखना चाहता हूँ कि क्योंकि हम तो सेट पे डायलॉग बोलते हैं ना, वो एडिटिंग के बाद बैकग्राउंड स्कोर के बाद जो पूरा माहौल बनता है, आई एम आल्सो वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि वो सीन किस तरह के लगते हैं। क्राइम थ्रिलर जब भी करते हैं आमतौर पे इट्स मोर ऑफ मसाला, बट दिस वन इज नॉट दैट टिपिकल क्राइम थ्रिलर। यहाँ पे बहुत डार्क है, सेकंड सीजन और डार्क होते गया, ये और प्रॉमिस कर रहा है। तो जब इस तरह के रोल्स आप करते हैं, एंड देन हाउ डू यू कम आउट फ्रॉम इट? मेंटली काफी टैक्सिंग होगा ये आपके लिए? मेंटली इमोशनली होता है, लेकिन क्योंकि ये तीसरा सीजन है, आई थिंक इस किरदार को लेकर मैं थोड़ा स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड तक आ चुका हूँ। पहले सीजन में पहले एपिसोड में एक्चुअली आई रिमेंबर, बिकॉज इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ ट्रू इंसिडेंट्स जी एंड ट्रू क्राइम्स दैट हैपेंड। तो बिकॉज तब पहली बार मैं भी कर रहा था और आप रेफरेंसिंग के लिए सोचते रहते हैं, एंड समटाइम्स व्हेन यू आर डूइंग द सीन एंड यू सी द क्राइम सीन इन फ्रंट ऑफ यू, योर माइंड गोज बैक टू द फैक्ट दैट ये असल में हुआ था। So that season one, a couple of episodes, first few episodes got a bit heavy for me. या And I remember लखनऊ में shoot कर रहे थे, going drive on the way back to the hotel. It would take time to kind of get out of that. But then because you keep doing it and you understand आप fiction कर रहे हैं, it's just a character and it's just a part. धीरे धीरे you get onto that thing. तो I think अब मैं फिलहाल वो
स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड तक आ चुका हूँ। यू नो आपने एज एन एडल्ट एक्टर जब शुरुआत की थी कलयुग बहुत ही हार्ड हिटिंग फिल्म थी, आज भी उस तरह की फिल्म हमने देखी नहीं है। उसके बाद यू वर पार्ट ऑफ अ नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म ट्रैफिक सिग्नल, बट देन केम दैट एंटायर कॉमिकल फेज, वो भी सुपर्ब था, डॉल एंड 99 गोलमाल एंड गो गो अगॉन। तो वहां से एक कॉमिकल इमेज में लोगों ने तो पसंद किया ही, बट अगेन अभय से जो ये पूरा शिफ्ट हुआ, बिकॉज आई रिमेम्बर कलंक के बाद भी मेरी आपसे बात हुई थी। अब तो फिल्म फ्लॉप हुई थी, बट यू वर द बेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म, वी ऑल लव्ड यू इन दैट। एंड मलंग, वो कैरेक्टर भी बहुत कमाल का कैरेक्टर था। तो क्या लगता है आपको कि ये जो पूरी जो एक दोनों साइड पे जो हुआ है उसके बारे में? I consider myself very lucky and very blessed कि you know that मैं तो अपनी पूरी मेहनत से काम करता ही हूँ, लेकिन जैसे होता है ना कि हर फिल्म मेहनत से बनती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर फिल्म चले। Similarly with performance, the fact that I do it with my 100% and complete honesty, there are a lot of others who also do that. But the fact that I get the recognition and the love from my audiences means the world to me. उसी वजह से I think that somewhere has been more strength providing for me than even a box office success or so that's why you know I mean every time we have these conversations where I am usually the part of saying did you get your due or do you feel I've just said that I've got a little bit of it and I've got a little bit of that. I may not have seen the best things, but one thing that remained consistent in my bad film, like so-called business bad films and good films, was that I was always loved as an actor for my work, and I can't be thankful enough that I'm able to do that. And even more so क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत इजी होता है टाइपकास्ट हो जाना जी। और फिर उससे ब्रेक करना, और उसको आप ब्रेक भी कर दो तो जरूरी नहीं है लोग फिर आपको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करें। और मेरे साथ तो जिंदगी की कहानी हो रही है कि पहले आप चाइल्ड एक्टर थे, तो जब मैंने शुरू किया तो बोले चाइल्ड एक्टर कभी ये नहीं बने, हाँ, चल नहीं आपका होगा सकते। वो किया, फिर आप सिर्फ सीरीज करते हैं, आप कॉमेडी नहीं कर पाएंगे, फिर ढोल से कॉमेडी की शुरुआत की, फिर सिर्फ कॉमेडीज ही हो गई, फिर ये हो गया कि आप सिर्फ कॉमेडीज कर सकते हैं, आप ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, फिर ये कोशिश किया। तो लकीली now like all of that is also working in the short terms called success and all of that, but what still remains constant is at least I feel that the work that I put in gets appreciated and that gives me enough motivation to keep doing it. तो कौन सा पहले मतलब हुआ था, अब्दुल का कैरेक्टर फ्रॉम कलंक और अभय कैरेक्टर? इनकी टाइमलाइन बहुत ही दिव्या अमेजिंगली कोइंसाइड कर रही थी। मुझे ऑफर तो मेरे को लगता है ये सेम महीने में हुई थी, इस तरह का बड़ा ही अजीब, मेरे को ऐसा लगा था ये क्या हो रहा है सडनली। शुरू सब अलग अलग टाइम पे हुए। आई थिंक ये अभय पहले शुरू हुआ था, उसके साथ फिर मैं लूटकेस और कलंक ऑलमोस्ट ओके। आज लूटकेस की करके कल कलंक की शूटिंग कर रहे वैसा हो रहा था। ड्रास्टिक डिफरेंस। आई नो दे वाज सो डिफरेंट बिकॉज़ आज मैं लूटकेस कर रहा हूँ, कल मैं कलंक कर रहा था, और फिर मलंग उस बीच में हुई, तो बट टाइमलाइंस वर प्रीटी सिमिलर। बट मलन का कैरेक्टर कहीं ना कहीं आपके अभय के विलन्स के साथ मैच हो सकता है। बिल्कुल है ना? और मुझे तो ऐसा लगता है कि बैटमैन की जैसे आपने बात की थी ना, वो बैटमैन लेवल का विलन हो सकता है। बहुत खतरनाक था। तो ये मलंग 2 की बात हो रही है, उसमें क्या कैरेक्टर वापस आएगा कुछ? मुझे नहीं पता क्योंकि उसको तो मार दिया था माइकल, ऑफ कोर्स, बट क्या कुछ प्रीक्वल नहीं, समथिंग? बात मुझे नहीं पता, मैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। ओके। सो ये सब इतनी सारी हार्ड हिटिंग फिल्म कर रहे हैं, ऑफ कोर्स गोलमाल का क्वेश्चन तो आता ही है, एवरीबॉडी कीप्स आस्किंग रोहित आल्सो कब कर रहे हैं, उसने कहा है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो आपकी अगेन कॉमिकल स्पेस में कुछ हो रहा है? बिकॉज पूरे लॉकडाउन में लूटकेस वाज वन फिल्म जो पूरे फैमिलीज ने एक साथ बैठ के एंजॉय किया था। नहीं, कॉमेडी मैंने एक खत्म कर ली है, कंजूस मक्खी चूज करके एक फिल्म की है मैंने अभी, इसका भी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। आई थिंक वो अगले 1-2 महीने में रिलीज के लिए तैयार हो जाएगी। सो कॉमेडी से मेरा नाता रिश्ता एक ऐसा जुड़ा है कि वो टूटेगा नहीं, वो चलता रहेगा। एंड गोलमाल? गोलमाल का मुझे पता नहीं ऑफिशियली क्या है, मैंने भी एक्चुअली 2 साल पहले एक बात हुई थी जी। फिर वो ऑफिशियली तो कुछ अभी कंफर्मेशन नहीं है। एक फिल्म है जिसके बारे में अक्सर बात करता हूँ, एंड दैट्स सुपरस्टार। जी, मेरे दिल के बहुत करीब वाली फिल्म है। क्या आपको लगता है आज ओटीटी के दौर में अगर ये फिल्म आ जाती तो इस फिल्म को ये 100% फिल्म चलती? देखिए ऑडियंस ये इवॉल्व है ये उसके वही लिए? वाली बात है ना कि मुझे नहीं पता। देखिए सुपरस्टार मेरी करियर की पहली फ्लॉप थी, वो भी बहुत बुरी फ्लॉप थी, लेकिन उस फिल्म से मुझे प्यार आज तक मिलता रहता है। आपके माध्यम से या कभी मैं जब शहरों में जाता हूँ, लड़के मिलते हैं मुझसे या कुछ एक्टर्स जो आज इंडस्ट्री में हैं, वो कहते हैं उस फिल्म वाज रिस्पांसिबल फॉर इट। सो आई फील दैट एज एन एक्टर यू गेट समथिंग फ्रॉम इवन अ सो कॉल्ड बैड फिल्म, लेट्स से, और अ फ्लॉप फिल्म और अ डिजास्टर ऑफ अ फिल्म। आई डोंट नो, आई मीन आई जस्ट फील दैट एवरीबडी हु सीन द फिल्म सीम्स टू हैव लव्ड इट। तो अगर आज ओटीटी पे आएगी, अगर किसी प्लेटफॉर्म पे होगी भी, तो लोग देखते होंगे, बट टू से दैट अगर वो आज रिलीज होती इट वुड हैव डन वंडर्स, आई डोंट नो।
बट वो ग्रे शेड का आपकी शुरुआत तो वहीं से हुई। बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आई ऑब्वियसली बिलीव्ड इन दैट एंड आई वुड हैव वांटेड इट टू वर्क देन नाउ व्हेनेवर इट केम। अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट, बट आई स्टिल डोंट थिंक दैट आई एम केपेबल इनफ और वाइज इनफ टू टेल यू कि आज तो मतलब माइंड ब्लोइंग बिजनेस होता। आई डोंट नो, बट यस ओटीटी पे डिस्कवर होती जरूर, और जो उसको प्यार मिला वो उसको आज भी उतना ही मिलता या शायद ज्यादा मिलता। ऑफ कोर्स एक और जो आपके फैंस जानना चाहते हैं गोलमाल के बाद इज दैट पुष्पा चली है, बाहुबली चली है, यू नो आरआरआर इज ऑन इट्स वे, केजीएफ 2 इज ऑन इट, तो कहीं साउथ के एसोसिएशन में आपको देख सकते हैं कोई विलन के रोल में या कोई विलन सेकंड कैरेक्टर। पता नहीं, मुझे ये बात हुई नहीं। मुझे ऐसा लगता है ना कि वो I would have loved to do it, and as much as I can imagine doing that, I just feel that if it's a language that I cannot speak, अच्छा, then I don't know if I'll be able to act properly in it, क्योंकि ना कॉमास फुल स्टॉप्स का बड़ा फर्क होता है। एक वर्ड की क्या मीनिंग अगर आपको समझ नहीं आती ना, आप रट के वो बोल देंगे, उसमें आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू एक्ट प्रॉपर्ली। सो दैट्स द ओनली कंसर्न दैट आई हैव बिफोर समबडी इवन ऑफर्स इट टू मी। देखिए आपने ये फिल्म? हाँ देखी देखी, पसंद आई थी? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अमित दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, पुष्पा जैसी फिल्म वही है कि मैंने टीवी पे देखी, बट मुझे लगता है कि उसका स्क्रीन पे ऑडियंसेस के साथ एक अलग माहौल बना होगा जो माइंड ब्लोइंग होगा, जो काफी लोगों ने देखा भी। वैसा ही मैं मिस करता हूँ कभी कभी लूटकेस के साथ, आई नो, क्योंकि मुझे पता है कि जब वो 300 लोग साथ में देख के जब हंसते तो उसका एक अलग माहौल बनता। इसके बाद क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट? अभी जैसे आपसे कहा कि कंजूस मक्खी चूज करके एक फिल्म जी। है वो की, एक और शो है जो अभी खत्म किया है, इसके बारे में अभी बात नहीं कर सकते, लेकिन वो रेडी है। आई थिंक अगले 1-2 महीने में उसके बारे में भी बात शुरू होगी। और एक और फिल्म है जो अगले महीने शुरू कर